हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का झारखंड लाइव के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर ग्रामीण विकास विभाग झारखंड की तरफ से मनरेगा के अंतर्गत यहाँ पर देवघर जिले में विभिन्न पदों पर नियुक्ति संबंधित विज्ञापन जारी किया गया है। संविदा के आधार पर नियुक्ति की जानी है और उसी से संबंधित यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है, नोटिस जारी किया गया है। तो हम लोग पूरी डिटेल्स में इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कौन कौन से पद के लिए कितने यहाँ पर जो है वैकेंसी है और आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, कितनी सैलरी दी जाएगी आपको और क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो अगर आप झारखंड चैनल में अगर नए हैं दोस्तों, सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इस विज्ञापन को देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उप विकास आयुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वय कार्यालय देवघर मनरेगा कोषांग के अंतर्गत जो है यहाँ पर नियुक्ति की जानी है। संविदा आधारित नियुक्ति हेतु आवेदन की यहाँ पर जो है वो आम सूचना जारी की गई है। तो ग्रामीण विकास विभाग झारखंड की तरफ से यहाँ पर नियुक्ति की जा रही है। देवघर जिला के स्थानीय निवासी ही आवेदन के यहाँ पर पात्र होंगे, जो कि यहाँ पर मनरेगा के अंतर्गत जो है यहाँ पर नियुक्ति की जा रही है। मनरेगा के अंतर्गत जो योजनाएं चलाई जा रही है उसके कार्यान्वयन हेतु यहाँ पर जो है संविदा के आधार पर जो है वो नियुक्ति की जा रही है। पद का यहाँ पर नाम देख लीजिए। सबसे पहला पद जो है वो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी की पद पर जो यहाँ पर 10 पदों पर नियुक्ति की जानी है। ठीक है, यहाँ पर 10 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज अगर हम लोग यहाँ पर देखा तो अनारक्षित जो सीटें है वहाँ पर 5 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर जो है वो 2 सीट है। उसके बाद अगला पद जो है यहाँ पर तकनीकी सहायक अभियंता के समकक्ष 7 पदों पर यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी और जिसमें कि अनारक्षित जो है यहाँ पर 4 सीटें हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट है। उसके बाद तीसरा जो यहाँ पर पद है वो तकनीकी सहायता कन्या अभियंता के समकक्ष जो है यहाँ पर 25 पदों पर यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें कि जनरल के लिए यहाँ पर अनारक्षित के लिए 17 सीटें हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए ओबीसी 2 के लिए यहाँ पर जो है वो 2 सीटें हैं, पिछड़ा ओबीसी 1 के लिए यहाँ पर जो है वो 1 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 2 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर जो है वो 3 सीटें हैं। उसके बाद यहाँ पर चौथा पद जो है वो देख लीजिए, लेखा सहायक है। लेखा सहायक के लिए 3 पदों पर नियुक्ति की जाएगी और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं अनारक्षित इसमें जो है यहाँ पर 1 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है, पिछड़ा वर्ग के लिए भी कोई सीट नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट है और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 सीट है। तो यहाँ पर जो है वो कुल 3 पदों पर नियुक्ति की जानी है। उसके बाद कंप्यूटर सहायक की यहाँ पर जो है 7 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें कि अनारक्षित जो यहाँ पर जनरल सीट है वो 3 सीट यहाँ पर जो है नियुक्ति की जाएगी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 सीट यहाँ पर जो है वो पदों पर नियुक्ति की जाएगी, पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट है यहाँ पर, अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट है और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो ये अलग अलग यहाँ पर पद जो है उस पर मनरेगा के अंतर्गत यहाँ पर मनरेगा की योजनाओं की क्रियान्वयन के लिए यहाँ पर जो है नियुक्ति की जानी है। संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी और देवघर जिला के स्थानीय निवासी यहाँ पर आवेदन के पात्र होंगे। मनरेगा अंतर्गत उपरोक्त पदों पर संविदा आधारित सेवाएं प्राप्त करने संबंधित पूर्व विज्ञापन जो है यहाँ पर वेबसाइट में भी जाकर आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर आवेदन जमा कर सकते हैं। ये ऑफलाइन है, ठीक है। तो ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको यहाँ पर जो है वो 25/6/2020 के शाम के 5 बजे तक यहाँ पर उप विकास आयुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक देवघर मनरेगा कोषांग को मात्र निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से समर्पित कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में कार्यालय द्वारा हाथों हाथ आवेदन पत्र जो है यहाँ पर प्राप्त नहीं किया जाएगा। तो आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से 25/6/2020 के शाम के 5 बजे तक यहाँ पर आपको आवेदन कर देना है, जमा कर देना है आपका, ठीक है। फॉर्म जो है वो जमा हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, चलिए अनिवार्य योग्यता जो यहाँ पर रखी गई है, किस पद के लिए कितनी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो पद का नाम जो है सबसे पहला वहाँ पर ये प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी है। कुल पद जो है यहाँ पर 10 पदों पर नियुक्ति की जाएगी और मासिक परिलब्धि जो है यहाँ पर सैलरी जो दी जाएगी आपको हर महीना वो 19,500 रुपये आपको दिया जाएगा। उसके बाद अनिवार्य योग्यता जो यहाँ पर मांगा गया है वो यहाँ पर देख लीजिए, किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठान से 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। किसी भी संकाय में साइंस कॉमर्स आर्ट्स कोई भी में आप पास हो, ग्रेजुएशन किए हुए हो तो आप यहाँ पर, और आपका नंबर यहाँ पर 55% है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सामान्य स्नातक तथा विशेष स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण जिनका प्राप्तांक 55% से कम है परंतु वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो तो वो भी आवेदन समर्पित कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन में 55% से कम है और यहाँ पर आप पीजी किए हुए हैं तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये अतिरिक्त योग्यता रखी गई है। सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से MBA, PGDBA, PGDBM, PGDRD, BCA, BSc कंप्यूटर, BSc कंप्यूटर ऑनर्स, ये सब जो है यहाँ पर कंप्यूटर विज्ञान अतिरिक्त योग्यता मानी जाएगी।
उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए अगला जो यहाँ पर पद है, पद का नाम तकनीकी सहायक है, जो कि कुल 7 पदों पर नियुक्ति की जाएगी और यहाँ पर सैलरी जो दी जाएगी आपको मंथली वो 19,234 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा। अनिवार्य योग्यता यहाँ पर जो रखी गई है वो देख लीजिए, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बीई या बीटेक अनिवार्य यहाँ पर जो है वो होना चाहिए। ठीक है, बीई या बीटेक यहाँ पर होना चाहिए, दोनों जो है यहाँ पर सिविल संकाय में होना चाहिए। ये यहाँ पर जो है वो अतिरिक्त योग्यता मानी जाएगी यहाँ पर सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमटेक तथा पीजीडीसीए, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस अतिरिक्त योग्यता होगी। उसके बाद तीसरा पद जो है यहाँ पर देख लीजिए, तकनीकी सहायक कनीय अभियंता समकक्ष, कुल जो है यहाँ पर 25 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। उसके लिए यहाँ पर देख लीजिए मासिक सैलरी जो दी जाएगी आपको यहाँ पर मंथली सैलरी 17,520 रुपये आपको दिया जाएगा। और अनिवार्य योग्यता जो यहाँ पर रखा गया है वो देख लीजिए, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है यहाँ पर सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगी यहाँ पर। तो 25 पदों पर जो यहाँ पर नियुक्ति की जानी है, इसके लिए यहाँ पर जो है सिविल संकाय में, ठीक है, डिप्लोमा अनिवार्य यहाँ पर रखा गया है। ये बाकी जो है यहाँ पर ये अतिरिक्त योग्यता मानी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए चौथा पद जो है वो लेखा सहायक है और यहाँ पर कुल 3 पदों पर नियुक्ति की जानी है। यहाँ पर मासिक सैलरी जो दी जाएगी आपको मंथली सैलरी वो 10,000 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी मंथली दिया जाएगा। अनिवार्य योग्यता की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो बीकॉम ऑनर्स या सामान्य बीकॉम न्यूनतम 55 यहाँ पर, ठीक है, 55% अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिए। सामान्य बीकॉम उत्तीर्ण जिन्हें 55% प्राप्त नहीं हुआ है परंतु जिन्होंने तत्पश्चात एमकॉम किया हो वे आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो बीकॉम ऑनर्स में जो है यहाँ पर ग्रेजुएशन यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, सामान्य बीकॉम न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। और अगर यहाँ पर 55% नहीं है और यहाँ उसके बाद एमकॉम किए हुए हैं तो वो भी यहाँ पर जो है आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगला पद जो है वो देख लीजिए, यहाँ पर पद का नाम कंप्यूटर सहायक, कुल जो पदों पर नियुक्ति की जानी है 7 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। अनिवार्य योग्यता जो यहाँ पर रखी गई है वो देख लीजिए, सैलरी यहाँ पर आपको 10,000 रुपये पर महीना दिया जाएगा। और अनिवार्य योग्यता की बात करें यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स, बीएससी कंप्यूटर सामान्य और यहाँ फिर जो है बीसीए या फिर जो है यहाँ पर देखिए सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात पीजीडीसीए उत्तीर्ण हो तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है पद का नाम कंप्यूटर सहायक है और यहाँ पर कुल जो है 7 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, ये बाकी जो है यहाँ पर अतिरिक्त योग्यता होगी। तो उपरोक्त सभी 5 पदों पर संविदा आधारित जो है यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, ये देवघर जिले का आपका स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। आयु सीमा की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो अनारक्षित के लिए 35 वर्ष रखा गया है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष रखा गया है अधिकतम। महिला अनारक्षित जो है यहाँ पर पिछड़ा या फिर अति पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष रखा गया है महिलाओं के लिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग, महिला पुरुष सभी के लिए 40 वर्ष यहाँ पर अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है। आरक्षण जो है यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा लागू किया जाएगा और यहाँ पर जो है वो सभी पदों जो है यहाँ पर पूर्णतः संविदा पर नियुक्ति की जा रही है। यहाँ पर शर्त दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है वो नवीकरणीय नहीं होगा। यहाँ पर 1 साल के लिए यहाँ पर जो है नियुक्ति की संविदा के आधार पर नियुक्ति की जा रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है वो आवेदन के साथ जो है यहाँ पर आपको शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। आवेदन में वर्णित सभी विवरणी जो है सत्य है। ठीक है, इस तरह से आपको एक पेज में यहाँ पर लिखना होगा और इससे भी साइन करके आपको सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पर करके आपको अटैच करना होगा। ठीक है, आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्र सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से निर्गत है। इस पद विशेष हेतु झारखंड राज्य किसी अन्य जिला से आवेदन समर्पित नहीं किया जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पर देवघर जिले के जो निवासी है वो ही यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तकनीकी जो आपका यहाँ पर ज्ञान है, दक्षता है, उसकी जांच की जाएगी और यहाँ पर जो है समिति द्वारा यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर जो है वो जांच की जाएगी और उसके बाद यहाँ पर जो है वो मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। ये फॉर्म है यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फॉर्म आपको भरना है और सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर अटैच करना है। स्थानीय निवासी आप यहाँ पर जो है वो अटैच कर लीजिएगा और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप यहाँ पर जो है वो भेज दीजिएगा। ठीक है, जिस पते पर मैंने बताए हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसमें सारी जानकारी जो है आपको मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई आपको जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें।